नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सेकंडों में कुछ भी वायरल हो जाता है। यही सोशल मीडिया किसी को जीरो से हीरो बना देता है तो किसी की सारी पोल पट्टी खोलकर उसकी असलियत भी सामने लाकर रख देता है। सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो जाता है। अब सोशल मीडिया के जमाने में कुछ लोगों को लगता है कि उनकी हरकतें बाहर नहीं आएंगी, तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि कांग्रेस नेता का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी पर सवालों की बारिश शुरू हो गई है। जिस तरह से वीडियो सामने आया है उसके बाद बीजेपी ने भी जमकर हमला बोला और साथ ही कांग्रेस की विचारधारा पर भी सवाल उठा दिए। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किसका है वायरल वीडियो जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए नई मुसीबत को न्योता दे दिया है, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। राजनीति में रहना है तो फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। आपकी एक गलती आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। महाराष्ट्र की सियासत वैसे भी इस वक्त पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। ऐसे में सबकी निगाहें महाराष्ट्र की छोटी से छोटी गतिविधियों पर है, तो नेताओं को भी संभल कर काम करने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस के एक बड़े नेता अपनी एक गलती की वजह से कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर चुके हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले विवादों में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पटोले पार्टी कार्यकर्ताओं से पैर धुलवाते नजर आ रहे हैं। भाजपा ने इस वीडियो को लेकर कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए पूछा कि आखिर यह नवाबी मानसिकता नहीं है तो और क्या है। यह घटना 17 जून को ही जब पटोले अकोला जिले के बाड़े गांव में एक समारोह में गए हुए थे। यहाँ पर उन्होंने संत गजानन महाराज के दर्शन किए। दर्शन को जाते समय पटेलों को कीचड़ से चलना पड़ा। दर्शन करके वापस आते समय एक कार्यकर्ता कार में बैठे पटोले के पैर धोते हुए नजर आया। जल्द ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। भाजपा की मुंबई इकाई के एक्स हैंडल से यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया कि यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के समय में भी कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं को बेइज्जत करते हैं। यह शर्म की बात है। नाना पटोले ने अपने कार्यकर्ताओं से अपने पैर धुलवाए। क्या यही कांग्रेस की संस्कृति है? भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस घटना को कांग्रेस की नवाबी शहजादा वाली मानसिकता बताया और कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को गुलामों की तरह प्रयोग करती है। सोचिए कि आज जब यह सत्ता में नहीं है तब जनता के साथ इस तरीके से पेश आते हैं। अगर ये खुदा ना खास्ता सत्ता में आ गए तो क्या करेंगे। शहजादा ने कहा कि इस घटना पर कांग्रेस पार्टी और नाना पटोले को माफी मांगनी चाहिए। आप भी सुनिए शहजाद पूनावाला का वो बयान, फिर आगे की कहानी बताते हैं। कांग्रेस पार्टी में जो शहजादा नवाबी माई बाप मानसिकता है उसका परिचय नाना पटोले ने तब दिया जब उसने अपने कार्यकर्ता से अपने पैर धुलवाए। सोचिए, कांग्रेस में इतना अहंकार, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो डायनेस्टी में तो है ही। टिकट केवल डायनेस्टी के लोगों को जाएगा, सीट केवल डायनेस्टी के लोगों को मिलेगी, और वही डायनेस्टी एंटाइटलमेंट मानसिकता अब नाना पटोले जैसे लोगों में। नाना पटोले अपने कार्यकर्ताओं से, जनता से पैर धुलवा रहे, वो भी सत्ता में आने से पहले। सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करवाएंगे। और नाना पटोले बेशर्मी से बोलते हैं कि वीडियो मत बनाओ। मतलब पैर धोना गलत नहीं है उनके लिए, वीडियो बनवाना गलत है। ये कांग्रेस की वीवीआईपी एंटाइटल्ड मानसिकता का परिचय है। कांग्रेस मतलब एंटाइटलमेंट, कांग्रेस मतलब शहजादा मानसिकता, कांग्रेस मतलब नवाबी सोच, कांग्रेस मतलब मैं तुम्हारा माई बाप, कांग्रेस मतलब जनता और कार्यकर्ता गुलाम। ये है कांग्रेस पार्टी। इस घटना पर सफाई देते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं कल की घटना को लेकर कुछ भी छिपा नहीं रहा हूँ। वह यानी कि कार्यकर्ता केवल मेरे पैरों पर पानी डाल रहा था। सरकार ने एक योजना चलाई है, हर घर में नल, हर घर में जल। इस कारण वहाँ कोई भी नल बाहर नहीं था, नाही तो मैं उसी नल के पाणी से अपने पैर धुतले। माझ्याशी तो निगडीत नाही। मी सांगितलंय कालची घटना जे झालेली आहे, मी काही लपवतो थोडी आहे। वरतून कार्यकर्ता पाणी टाकत आहे, मी आता नळ नाहीत ना, हर घर में नल, हर घर में जल, ते नाही आहे ना, नाही तर नळाचं पाणी घेतलं असतं मी। सरकारमध्ये आहे म्हणून सांगितलं ना तुम्हाला, तर शोधा ना, तुम्हाला नाव आहेत ना। अहो कधीतरी लोकांना। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेता विवादों में घिरे। इससे पहले भी कई तरह के वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिसके बाद कांग्रेस पर सवालिया निशान लग चुका है। अभी ताजा तरीन घटना के बारे में आपको बताते हैं, जिसके बाद कांग्रेस की जमकर फजीहत या यूं कहे कि किरकिरी हुई थी। दरअसल अभी हाल ही में ईद उल अजहा मनाया गया है।
कई नेताओं ने इसकी शुभकामनाएं भी जनता को दी, लेकिन कांग्रेस नेता ने ऐसी शुभकामना दी कि वो विवादों में आ गए। तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक विधायक 17 जून को उस समय विवादों में गिर गए जब उन्होंने सोशल मीडिया पर बकरीद की बधाई देते हुए गाय के ग्राफिक्स वाली तस्वीर शामिल कर ली, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस विधायक कुंबन अनिल कुमार रेड्डी ने बाद में अनजाने में हुई गलती बताते हुए इसके लिए माफी भी मांगी। हालांकि पोस्ट को सभी संबंधित सोशल मीडिया मंचों से फिलहाल हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पोस्टर में बकरी की छवि थी और इसे अब सोशल मीडिया मंच से हटा दिया गया है। भाजपा विधायक राजा सिंह ने रेड्डी द्वारा बकरीद की शुभकामनाओं में गाय की तस्वीर इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार जहां भी बनती है वहां हिंदुओं का अपमान किया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। अनिल कुमार रेड्डी ने बाद में एक वीडियो जारी कर कहा कि वह राम भक्त है और उन्होंने हमेशा परंपराओं का पालन किया है। उन्होंने कहा कि गलती का पता चलते ही पोस्टर हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो हम इसके लिए माफी मांगते हैं। मैं राम भक्त हूं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसने कांग्रेस को विवादों में फंसा के रखा। साल 2022 में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद कांग्रेस की भी खूब फजीहत हुई थी। कांग्रेस नेता ने अपने बयान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफी भी मांगी थी। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग किया था, जिसके बाद बीजेपी ने संसद के दोनों सदनों में इस मामले को लेकर खूब हंगामा किया। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी को बैठे बिठाए कोई मुद्दा दिया। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस नेताओं के बयानों से पार्टी की फजीहत हुई है। हम आपको कांग्रेस नेताओं के हाल में कुछ ऐसे ही बयानों के बारे में बताने जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयानों में सबसे ज्यादा चर्चित बयान वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के रहे हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा था और उनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि मोदी कांग्रेस की बैठकों में चाय बांटते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। चाय बांटने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए जगह की पहचान की जाएगी। मणिशंकर अय्यर के विवादित बयान। माना जाता है कि पीएम मोदी के खिलाफ अय्यर के चर्चित चाय वाला बयान ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने में मदद की। मणिशंकर अय्यर ने 2017 के गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था और उन्हें नीच इंसान कहा था। इसके लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर को निलंबित भी कर दिया गया था। गुजरात विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को जीत हुई। कुछ महीनों बाद अय्यर का निलंबन रद्द कर दिया गया था। अधीर रंजन चौधरी इससे पहले भी अपने बयानों के कारण पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करते आए। उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर विवादित बयान दिया था। सरकार ने तब बाकी देशों से मिल रही प्रतिक्रियाओं पर जवाब देते हुए कहा था कि यह भारत का आंतरिक मामला है। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि आंतरिक मामला कैसे हो सकता है, जबकि 1948 से संयुक्त राष्ट्र इसको मॉनिटर कर रहा है। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब में कुछ ऐसे खुलासे किए थे जिसने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा था कि भारत को 26/11 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। उस वक्त कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सत्ता में थी। उन्होंने लिखा कि जब सैकड़ों निर्दोष लोगों को बेरहमी से कत्ल किया गया, उस समय संयम ताकत की निशानी नहीं है, इसे कमजोरी का प्रतीक माना जाता है। 26/11 एक ऐसा समय था जब कार्रवाई करनी चाहिए थी। इससे पहले 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहने पर भी पार्टी की खूब फजीहत हुई। इस सूची में सलमान खुर्शीद का नाम भी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन अवर टाइम्स में हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम जैसे कट्टरपंथी जिहादी समूहों से कर दी थी। खुर्शीद की किताब को लेकर विवाद यूपी विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आया था। इस मुद्दे को बीजेपी ने बड़े पैमाने पर उठाया था और इन चुनाव में भी बीजेपी की जीत हुई थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश भी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं। उन्होंने 2012 में कहा था कि देश में शौचालयों से ज्यादा मंदिर है। इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित कई दक्षिणपंथी संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं 2019 में सैम पित्रोदा क्या हुआ तो हुआ टिप्पणी को लेकर भी बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया था। 1984 के सिख विरोधी दंगों पर सैम पित्रोदा ने कहा था कि हुआ तो हुआ। इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने तब पित्रोदा के बयान से खुद को दूर कर लिया था। पित्रोदा ने बाद में अपने बयान के लिए माफी मांगी थी और इसके लिए उन्होंने अपनी खराब हिंदी को जिम्मेदार ठहराया था। पित्रोदा ने कहा था कि मैंने जो बयान दिया था वह पूरी तरह से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया,
क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मेरा मतलब जो हुआ वो बुरा हुआ था, मैं अपने दिमाग में बुरा का अनुवाद नहीं कर सका। हाल ही में ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के रमेश कुमार ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही, जिसको लेकर पार्टी के फर्ज से किरकिरी हुई। उन्होंने कहा कि नेहरू, इंदिरा और सोनिया गांधी के नाम पर हमने अपनी 3-4 पीढ़ियों के लिए खूब पैसा बनाया। अगर कांग्रेस और सोनिया गांधी के लिए इतना भी त्याग नहीं कर सकते तो ये अच्छा नहीं होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस विधायक ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी रमेश कुमार अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहे। उन्होंने दिसंबर 2021 में कहा था कि दुष्कर्म रोक ना सको तो लेटकर मजे ले लो। इस बयान के बाद कांग्रेस की खूब फजीहत हुई थी। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस को अपनी हरकतों और बयानों से फंसाने वाले नेता कम नहीं है। अब एक बार फिर से नाना पटोले ने भी कुछ ऐसा ही किया है, जिसके बाद वो विवादों में गिर गए हैं। वैसे आपका क्या मानना है नाना पटोले की हरकत पर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।